दोस्तों जय हिंद। आज मैं एक नई वीडियो बाबा बर्छी बहादुर की दरगाह अलीगढ़ उत्तर प्रदेश लेकर के आया हूं। आइए चलते हैं अलीगढ़ और देखते हैं बाबा बर्छी बहादुर की दरगाह। दोस्तों बाबा बर्छी बहादुर की दरगाह जो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद में 200 मीटर बाईं तरफ चलने के बाद गार्ड एवं लोको पायलट रनिंग रूम उत्तर मध्य रेलवे अलीगढ़ के सामने ही है ये दरगाह जो बाबा बर्छी बहादुर की दरगाह के नाम से जानी जाती है। ये मेन सड़क के ऊपर का दृश्य है और यह है मुख्य द्वार जो आप देख रहे हैं, काफ़ी पुराना है और मीनारें इसके दाईं तरफ खड़ी हुई हैं जो आप देख रहे हैं। और इसी मुख्य द्वार से हम प्रवेश करेंगे और ये जो आप देख रहे हैं इसके बराबर में ये कटपुला का जगह है जो कि अलीगढ़ में रेलवे लाइन से बिल्कुल सटी हुई दरगाह है और ये काफ़ी फेमस है, इस क्षेत्र में काफ़ी जानी जाती है और लोग यहाँ पर मन्नतें मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं। यह है इसका प्रवेश द्वार। लोग यहाँ से चादर वगैरह प्रसाद वगैरह खरीद करके अंदर दरगाह में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही आप दरगाह में प्रवेश करेंगे तो कुछ इस तरीके का दृश्य दिखाई देगा। दाईं तरफ एक फूल वाले की दुकान है, यहाँ पर चादरें रखी हुई हैं। लोग यहाँ से भी खरीद करके बाबा को ये चादर चढ़ाते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जो जायरीन यानी कि श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वे अपने बच्चों को गोदी में लेकर के यहाँ पर आते हैं और बाबा के सामने मत्था टेकते हैं। यह है वो बाहर का प्रांगण जहाँ पर कि जायरीन के रहने के लिए, श्रद्धालुओं को रहने के लिए जगह यहाँ पर बनी हुई है। दोस्तों बाबा बर्छी बहादुर की ये दरगाह लगभग 750 साल पुरानी बताई जाती है। मैं दरगाह में जब मैंने प्रवेश किया तो मेरी मुलाकात मुनीश अहमद साहब से हुई तो उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि ये जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ को उन्होंने बताया कि ये ऊपर कोट के चारों तरफ का जो इलाका था इसकी बाउंड्री हुई थी, दीवारें बनी हुई थी और इसमें गेट थे जिसको गेटों के नाम आज भी हैं, जिसको बोलते हैं दिल्ली गेट जो कि पश्चिम में था और खिरनी गेट जो पूर्व में है जो एटा को जाता है और दक्षिण में 2 गेट थे जिनका नाम सासनी गेट जो आगरा के लिए जाता है और दूसरा है तुर्कमान गेट जो कि मथुरा के लिए जाता है। उन्होंने बताया कि ये बाहर का जो इलाका ये जंगल था जहाँ पर बाबा की ये दरगाह बनी हुई है और उन्होंने बताया कि यहाँ पर शेरशाह सूरी ने जो ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी और उन्होंने यहाँ अलीगढ़ में ही, जिसको कि उस समय कोल राज्य के नाम से, कोल शहर के नाम से जाना जाता था, कोयला भी कहा जाता था और कोल भी, वहाँ पर इन्होंने सराय बनवाई जिसमें सराय भटियारी जो कि आज भी है और सुल्तानी की सराय, सराय रहमान, सराय हकीम, सराय लबरिया, सराय काले खां आदि सराय आज भी हैं जिन्हें वो कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था और वो इस ग्रांड ट्रक रोड के आसपास में बनी हुई थी और यहीं जंगल में ये दरगाह बनाई गई। दोस्तों कहते हैं, उन्होंने ही बताया कि बाबा बर्छी बहादुर जी का जो असली नाम था वो था बाबा रहमतुल्ला आले, जो इनका नाम था सैयद तहब्बुर अली था। दोस्तों इनके जो पीर थे अर्थात गुरु थे उनका नाम था हज़रत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकवी थे। हज़रत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकवी के पीर यानी कि गुरु थे हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर शरीफ वाले हैं। ये जो दरगाह आप देख रहे हैं ये दरगाह 2 दरगाह आपको बनी हुई हैं। इनमें से एक बाबा बर्छी बहादुर रहमतुल्लाह आले जी की है और दूसरी दरगाह जो है हज़रत जुरार हसन चिश्ती साबरी जी की है जिन्होंने बाबा की इस मज़ार को बनवाया। तो उनको भी बाबा के पास ही जगह दी गई और उनकी दरगाह भी बनाई गई। तो इन्हीं बाबा के पास में है हज़रत जुरार हसन चिश्ती साबरी जी की दरगाह। दोस्तों इस दरगाह के बनने का और यहाँ पर इसका बड़ा महत्व है क्योंकि लोग यहाँ पर दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि इस क्षेत्र में कभी कर्फ्यू नहीं लगा। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर जो रेलवे लाइन है, अंग्रेजी ज़माने में जब रेलवे लाइन बिछाई गई तो अंग्रेज़ उन्हें बाबा के बिल्कुल ऊपर से ही उन्होंने लाइन को बिछाया। तो कहते हैं कि दिन के समय लाइन बिछाते थे और रात को लाइन उखड़ जाती थी। दोस्तों यह सिलसिला काफ़ी दिन तक चला और उसके बाद में कहते हैं कि इसके बराबर से स्वप्न में बाबा एक दिन दिखाई दिए और उन्होंने बताया कि आप दरगाह से हटा करके लाइन बनाइए। तो फिर उसके बाद में रेलवे लाइन यहाँ से हटा करके
के बिल्कुल सटा करके रेलवे लाइन बनाई गई है। आपको मैं वह दृश्य भी दिखाऊंगा, वो सीन भी दिखाऊंगा जहां से ये रेलवे लाइन टेढ़ी की गई है। अगर वो सीधी आती तो अलीगढ़ का प्लेटफार्म नंबर 1 बाबा के ऊपर से ही वो रेलवे लाइन गुजरनी थी, लेकिन बाबा के चमत्कार को देख करके उन्होंने इनको सजदा किया और रेलवे लाइन की डायरेक्शन को बदल दिया। दोस्तों, आज भी यहाँ से जो कोई भी ड्राइवर गाड़ी लेकर के, जो पायलट यहाँ से गुजरते हैं, वे यहाँ पर सीटी बजाकर बाबा को सलामी देते हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि जो सच्चे मन से यहाँ पर आता है, बाबा पे चादर चढ़ाता है और मुराद मांगता है, उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। यहाँ पर मैंने देखा कि हिंदू, मुस्लिम और सभी जो हैं धर्मों के अनुयायी यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर के औरतें बाबा के द्वार में आ रही थी। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये अंदर का जो है भव्य दृश्य है, ये मुख्य द्वार। यहाँ से बच्चों को लेकर के औरतें अंदर प्रवेश कर रही थी और बाबा के सामने सजदा कर रहे थे। दोस्तों, इस दरगाह का बड़ा ही महत्व है। लोग यहाँ के जो पुजारी हैं, जो यहाँ के जो हैं पुजारी, जैसे कि आप देखें बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ जो हैं कुछ हिंदू भी बैठे हुए हैं और बाबा से बात कर रहे हैं। ये बाबा हैं जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं और इन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि यहाँ पर सच्चे मन से जो लोग यहाँ पर आते हैं उनकी मुरादें ज़रूर पूरी होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हिंदू महिला अपने बच्चे को गोदी में लेकर के फूल की थाली और चादर लेकर के ये अंदर प्रवेश कर रही हैं और बाबा को ये चादर चढ़ाएंगी। दोस्तों, ये जो बाहर का दृश्य है जायरीन के रहने की जगह है और यहाँ पर लोग काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। और जुमे के दिन अर्थात फ्राइडे, जिसको कि हम शुक्रवार कहते हैं, यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और यहीं पर बाहर जो है दीपक जलाया जाता है और दीपक के साथ में ही अगरबत्ती या धूप बत्ती वगैरह लोग यहाँ पर जलाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है रास्ता। यहाँ पर जो है ये दरगाह बाबा हज़रत बरछी बहादुर जी की ये दरगाह है, इसके बारे में लिखा हुआ है। जायरीन यहाँ पर आते हैं और यहीं पर जो है मैंने बताया कि दीपक जलाते हैं और धूप बत्ती और अगरबत्ती जला करके बाबा से प्रार्थना करते हैं, उनको सजदा करते हैं, उनसे मन्नतें मांगते हैं। यहाँ पर ये जो है धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाते हैं और नीचे जो है ये दीपक जो है आप देख रहे हैं, ये जो आले बने हुए हैं इसमें दीपक जल रहे हैं, यहाँ पर दीपक भी जलाया जाता है। दोस्तों, ये बाबा बरछी बहादुर की दरगाह पर लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और बाबा से अरदास करते हैं और कहते हैं कि उनकी मुरादें ज़रूर पूरी होती हैं। मैं आपको बाहर का ये दृश्य दिखा रहा हूँ जहाँ पर आप जो हैं इस दरगाह को अच्छी तरह से देख सकें। ये प्रांगण काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर जायरीन बड़ी संख्या में यहाँ पर आ जाते हैं और उनके रहने की भी व्यवस्था है जो बाहर से यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, ये जो दरगाह है, ये जैसे कि मैंने आपको कई वीडियो बना करके दिखाया, मैंने आपको जो है कलियर शरीफ की दरगाह को बना कर दिखाया और वैसे ही इसी क्रम में यह दरगाह मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि लोगों तक ये जानकारी पहुँचाना कि हिंदुस्तान के अमुक शहर में इस तरह की दरगाहें हैं, मंदिर हैं, या जो भी जानकारी मुझे मिलती है। यह रेलवे स्टेशन के बाहर का जो दृश्य है, जो यानी कि मैं आपको रेलवे स्टेशन की साइड का दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं दरगाह का इलाका जो कि रेलवे लाइन से बिल्कुल सटा हुआ है। मैं ऊपर से यानी कि रेलवे ब्रिज से ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। दरगाह कुछ इस तरीके से दिखाई देती है और ये रास्ता है पैदल आने के लिए, यात्रियों के आने के लिए। और इसी के सामने है रिटायरिंग रूम जो कि मैंने आपको दिखाया था, रेलवे का बना हुआ है। और अब धीरे धीरे जो है आप देख रहे हैं दाईं तरफ का इलाका ये है अलीगढ़ जंक्शन का। आप देखिए रेलवे लाइन जो सीधी जा रही है, मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा कि ये रेलवे लाइन अब धीरे धीरे बाईं तरफ को मुड़ती जा रही है। और ये अगर सीधी रेलवे लाइन आती तो बाबा के ऊपर से ही गुजरना था। बाबा के करामातों के सामने अंग्रेज़ों ने भी हार मानी। और देखिए आप जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, रेलवे लाइन को काफ़ी तिरछा किया गया है। और ये आज भी ड्राइवर यहाँ से जब गुजरते हैं तो वो सीटी बजा करके अभिवादन करते हैं बाबा का। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो बाबा बरछी बहादुर की दरगाह अलीगढ़ उत्तर प्रदेश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरी वीडियो कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने वीडियो को देखा,
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।